हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्लास 7th इंग्लिश का पोएम नंबर 3 जो कि है द शेड। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। शेड होता क्या है? शेड बेसिकली एक मतलब घर से थोड़ी दूर थोड़ी सी ऐसे झोपड़ी टाइप जो बना देते हैं लोग, उसको शेड कह देते हैं। इसमें मतलब 4 दीवारियाँ खड़ी होंगी, ऊपर छोटी सी छत वगैरह डाल देंगे वो लोग, बस हो गया शेड। लोग शेड का यूज़ करते हैं सामान रखने के लिए, कबाड़ रखने के लिए। कुछ लोग शेड बनाते हैं गाड़ियाँ रखने के लिए, एनिमल्स वगैरह को रखने के लिए, अगर आप गांव वगैरह में हो तो इन चीज़ों के लिए शेड का यूज़ होता है। अब इसमें हम एक बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे एक्सप्लेन कर रहा है उसके घर में जो शेड है वो कैसा है, वो कैसा दिखता है और वो उसमें जाना चाहता है। ओके, देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आर गार्डन। हमारे गार्डन के बॉटम में, मतलब ऐसे पूरा गार्डन है उसके बीचों बीच एक शेड है विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस दी डोर। और एक मकड़ी का जाला है वो डोर के साइड में ही लगा हुआ है। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। जो हिंजेस है वो रस्टी है। हिंजेस क्या होता है? जैसे स्टूडेंट्स हमारे ये हो गया दरवाज़ा, दरवाजे की यहाँ आसपास ना ये होती नहीं चीज़, जॉइंट सा होता है जो दीवार को और दरवाजे को साथ में जोड़े रखता है ताकि वो ठीक से खुल पाए, उसको हिंजेस कहते हैं। अब जो हिंजेस है वो रस्टी हैं, मतलब उन पे क्रूजन हो गया, उन पे रस्ट जमी हुई। आपने रस्ट देखी ना, ब्राउनिश कलर की सी लेयर होती है। मैं रस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ। स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ मुझे कि रस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो वो जमी हुई है। एंड क्रीक इन दी विंड। और जब मतलब हवाएं चलती हैं तो वो क्रीक करती। क्रीक मतलब आपने देखा कभी कभी हमारे दरवाजे जो हैं उन पर जंख लग जाता है। जंख, हाँ, रस्ट को जंख कहते हैं। तो जंख जम जाता है तो उसके बाद जब वो इधर उधर हिलते हैं आवाज़ से तो एकदम अजीब सी कीच कीच टाइप आवाज़ें नहीं आती हैं, वैसी आवाज़ आती है। When I'm in bed I lie, I listen। जब मैं अपने बेड में होता हूँ मैं सुनता हूँ। I'll open that door one day। मैं एक दिन वो डोर ओपन करूँगा। There is a dusty old window around at the side। अब वहाँ पे एक ओल्ड पुरानी सी विंडो भी है घर के साइड में शेड के। With 3 cracked panes of glass। पेन्स का मतलब जो ग्लास की जो पीसेस होते हैं उनको पेन्स कहते हैं। तो ऐसे जैसे एक विंडो है, ठीक है। अब विंडो के 3 पार्ट्स हैं तो उनमें से जो 3 हैं वो टूटे हुए हैं। आई ऑफन थिंक्स देर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम आई पास। आई पीप थ्रू द विंडो वन डे। वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि कोई उसके विंडो के अंदर से मुझे झांक रहा है, मुझे देख रहा है। ईच टाइम आई पास, जब भी मैं वहाँ से उसके आसपास जाता हूँ मैं, लेकिन उसकी विंडो के थ्रू पीप मतलब झांक के उसकी विंडो के अंदर उस शेड को कभी ना कभी तो देखूँगा एक दिन। My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards। अब वो कह रहा है कि उसका एक भाई है। अब उसका भाई उसको कहता है कि उस शेड के अंदर एक भूत है जो फ्लोर के अंदर छुपा हुआ है। फ्लोर कैसा है? रोटन फ्लोर बोर्ड्स। जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका हो गया या यूरोप हो गया, वहाँ पे जो फ्लोर होते हैं ना वो मार्बल के नहीं होते, वो लकड़ी के होते हैं। लकड़ी के फ्लोर्स होते हैं। तो ऐसा सा है, लेकिन वो सड़ा हुआ है बहुत टाइम से क्योंकि वो शेड है बहुत पुराना, तो सड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि उस ज़मीन के उस अंदर, उस फ्लोर के अंदर जो लकड़ी का है उसके अंदर वो छुपा रहता है भूत। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। और अगर मैं डेयर करूँ यानी मैं कोशिश करूँ अंदर जाने की हिम्मत दिखाते हुए, और अगर मैं अपना एक पैर भी अंदर बढ़ाऊँगा तो वो एकदम कूद के आ जाएगा वो भूत और मेरा सिर काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे। लेकिन मैं एक दिन तो उस घर के अंदर जाऊँगा ही जाऊँगा, उस शेड के अंदर। आई नो दैट देर इज़न्ट रियली अ गोस्ट। मैं जानता हूँ वहाँ कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। जो मेरा भाई है वो मुझे झूठ बोलता है, मुझे लाइज मतलब झूठ बोलता है ताकि वो जो शेड है वो अपने लिए रख सके। किस चीज़ के लिए? डेन के लिए। डेन के लिए मतलब छुपने की जगह के लिए वो इस्तेमाल कर सके। देयर इज़न्ट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम दी वेब। अब वहाँ कोई है नहीं जो मुझे देख रहा है। मैं जानता हूँ कि उसके घर उस शेड के अंदर भी कोई नहीं जो मुझे देख रहा है या आवाज़ें निकाल रहा है। और जो स्पाइडर भी है वो जा चुकी है बहुत पहले। सिंस आई डोंट नो व्हेन, पर मुझे पता नहीं कब वो स्पाइडर वहाँ से चली गई, लेकिन वो चली गई है। आई विल गो
into that shed one day but not just yet. मैं एक दिन तो उस शेड के अंदर ज़रूर जाऊँगा लेकिन अभी नहीं जाऊँगा। ये हमारी की पूरी पोएम है। इसको लिखा हुआ है फ्रैंक फ्लिन ने। अब इसमें हमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा जो एक शेड में जाना चाहते हैं, जो उसके घर के अंदर है, गार्डन के बीच में है, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक दिन जाएगा, लेकिन वो दिन जो है वो अभी तो आया नहीं है, पता नहीं कब आएगा। पहले वो कहता है कि उसको इसका से नहीं जाता क्योंकि जो उसके अंदर आवाज़ें आती हैं। क्यों आवाज़ें आती हैं? क्योंकि हवाएं चलती हैं और वो दरवाज़ा हिलता है। और उसके बाद वहाँ पे एक मकड़ी का जाला भी है जिस कारण से वो वहाँ नहीं जाता है। दूसरे टाइम वो कहता है कि वहाँ एक ओल्ड विंडो है और उसके पेन्स क्रैक्ड है, मतलब वो शीशे टूटे हुए हैं और इसका उसको लगता है कि अंदर से कोई देखता है। तो उसको लगता है कि कोई अंदर से उस शेड के अंदर से उसको देखता है, इस कारण से वो एक दिन जाएगा जब वो चीज़ नहीं होगी। और फिर उसमें वो कहते हैं कि वो तीसरी बार वो इस कारण से नहीं जा रहा क्योंकि उसका भाई कहता है कि अंदर भूत है। लास्ट में हमें समझाया जा रहा है कि वो बच्चा जानता है कि ना अंदर भूत है, ना मकड़ी के कारण वो जा रहा है, ना ऐसा कुछ है कि अंदर आवाज़ें आ रही हैं या भूत है। वो इस कारण से वो जाना तो चाहता है, लेकिन ये जो सारे रीज़न्स है वो ये भी जानता है कि ये सच नहीं है, लेकिन तो भी उसके अंदर कुछ डर है, कुछ हेजिटेशन है। इस कारण से वो हमेशा ही कहता रहता है कि वो एक दिन जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और पता नहीं कब आएगा। तो इसी के साथ हमारी पोएम कंप्लीट होती है। ये इस चीज़ के ऊपर ही कभी कभी लाइफ में हम कुछ चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन हम हेजिटेट होते हैं, हमें डर लगता है। इवन तो हम जानते हैं कि उस चीज़ में कोई डरने की बात नहीं है, डरने की क्या ज़रूरत है, क्यों हम इतना अपने आप को रोक रहे हैं, वो चीज़ करनी चाहिए, लेकिन हम तो भी खुद को रोकते हैं और चीज़ें नहीं कर पाते। हमें अजीब सी फीलिंग होती है। अब उस बच्चे के अंदर भी वही फीलिंग है, उसको वो जाना उस शेड के अंदर, लेकिन वो नहीं जा पा रहा खुद के कुछ रीज़न्स के कारण। अब मुझे बताओ ऐसे कौन कौन सी चीज़ें स्टूडेंट जो आप करना चाहते हो, जो आपको पर डर लगता है करने से, लेकिन आपको काफ़ी मन करता है। हो सकता है वो कोई हॉबी हो सकता है आपको किसी फ्रेंड से बात करनी है, किसी से फ्रेंडशिप करनी हो, लेकिन आपको डर लग रहा है, या आपको कोई और काम करना है जिससे आपको डर लगता है। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था स्टूडेंट्स, मैं आपको शेयर करती हूँ ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में, लेकिन मैंने कभी ना कभी तो कर ही दिया ना। मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैंने तो भी चैनल स्टार्ट कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था लोगों को पढ़ाना। तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स। कोई भी सजेशन देना, मेरे पढ़ने के स्टाइल के हिसाब से कुछ भी आपको बोलना है, आप मुझे बोल सकते हो। बाय स्टूडेंट्स।